अब आज हम क्या पढ़ने वाले, नया टॉपिक पढ़ने वाले, अनुवांशिक पदार्थ के गुण। अनुवांशिक पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक दुर्भाग्य की बात है डीएनए के लिए, क्योंकि डीएनए डायरेक्ट जो है प्रोटीन नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? और कोई भी चीज को प्रोटीन बना के ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। उस डीएनए में क्या चीज है? उस डीएनए में क्या चीज है कि वो नीली आंखों के लिए डीएनए है? किस चीज, क्या चीज है वो चीज? जो है वो चीज क्या नहीं हो सकता, वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, वो चीज जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अपने व्यक्त नहीं कर सकती। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलो अब आज हम क्या पढ़ने वाले, नया टॉपिक पढ़ने वाले, अनुवांशिक पदार्थ के गुण। अनुवांशिक पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि क्या गुण होने चाहिए एक अनुवांशिक पदार्थ में। अनुवांशिक पदार्थ अपनी कॉपी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कॉपी। जैसे डीएनए की कॉपी बन गई, आरएनए की कॉपी बन गई, वैसे अनुवांशिक पदार्थ जो है अपनी क्या बनाना चाहिए? प्रतिकृति। प्रतिकृति बनाना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दूसरा, जो डीएनए या आरएनए होना चाहिए वो ज़्यादा रासायनिक क्रियाएं ना करे। क्या नहीं करे? रासायनिक क्रिया ना करे ज़्यादा, और स्थिर रहे, स्टेबल रहे। क्या रहे? स्थिर रहे, रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब हम बात करें तो जो भी आपका अनुवांशिक पदार्थ है उसके अंदर म्यूटेशन आने चाहिए। क्या आने चाहिए? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आने चाहिए। उत्परिवर्तन आएंगे डीएनए आरएनए में तभी विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। आई बात समझ में? अगर उत्परिवर्तन नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तभी तो आएगी जब एक प्रजाति जो पहले से ही मौजूद है उसमें क्या हो जाए? उत्परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर उससे क्या आ जाएगी? नई प्रजाति आ जाएगी। आज अपन कहते हैं बंदरों से इंसान आए, तो अब उत्परिवर्तन हुआ ही नहीं तो कैसे बंदरों से इंसान आ जाएंगे? आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर अपन बात करें कौन सा अनुवांशिक पदार्थ अच्छा है, डीएनए या आरएनए, तो आप ये देखोगे डीएनए कैसा रहता है? द्विरज्जिकी रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, जबकि आरएनए कैसा रहता है? एक जो है एक लर रज्जु की रहता है। दूसरा, डीएनए के अंदर जो है नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन क्षार कौन सी है? थायमीन पाई जाती है, जबकि आरएनए में कौन सी पाई जाती है? यूरेसिल। क्योंकि थायमीन ज़्यादा क्या है? स्थायी है, इसलिए डीएनए भी क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। जबकि यूरेसिल जो होता है वो कम स्थायी है, क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है? OH ग्रुप रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं शर्करा की, तो डीएनए में रहती है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइज शर्करा रहती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा के अंदर H ग्रुप रहता है दूसरे नंबर कार्बन पर। कौन सा ग्रुप कौन सा रहता है? H नंबर, यानी 2AH नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है, H रहता है। दूसरे नंबर कार्बन पर कौन सा रहता है? H रहता है। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो राइबोस शर्करा है उसकी दूसरे नंबर कार्बन पर क्या रहेगा? OH रहेगा। क्या रहेगा बेटा? बोलो। OH रहेगा। इसलिए ये क्या रहेगी? ठीक है, OH रहेगा। इसलिए ये जो ज़्यादा क्या करी गई? रिएक्टिविटी करेगी, रिएक्शन करेगी। क्या करेगी? OH ग्रुप क्या करता है? रिएक्शन करता है, क्रियाएं करेगा, रासायनिक क्रियाएं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? रासायनिक क्रियाएं ज़्यादा होंगी तो वो उतना ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा। याद रखना, ज़िंदगी में अगर आप ज़्यादा क्रियाएं कर रहे हैं रासायनिक, तो उतने ही ज़्यादा आप क्या हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे आप। ज़िंदगी में आप जितना कम बोलेंगे, शांत रहेंगे, लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, आपकी वो स्थिरता बताएगा कि ये लड़का स्थिर है। और जो लोगों को क्या लगता है कि ये ज़्यादा जो है रासायनिक क्रियाएं कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो ये कूल है, किसी को ही मार देता है, तो लड़कियां उसको लगता है मैं कूल हूँ, लड़कियां मुझे पसंद कर रही होंगी। लेकिन ऐसा उल्टा होता है, जो ज़्यादा रासायनिक क्रियाएं ज़्यादा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उतना वो अस्थिर होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो शर्करा जो जिसमें 2H ग्रुप हो या यूरेसिल, ये दोनों ही इनमें क्या है? रासायनिक क्रिया ज़्यादा है, इसलिए अस्थिर है। इसलिए पूरा का पूरा जो आरएनए है, क्योंकि इन्हीं से ही बना हुआ है, यूरेसिल और राइबोस शर्करा से, इसलिए वो क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन तब भी आरएनए कम स्थिर है, डीएनए ज़्यादा स्थिर है, लेकिन फिर भी कई ऐसे विषाणु हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं है। क्या है? आरएनए। कौन कौन से ऐसे विषाणु हैं जिनमें जो पदार्थ है अनुवांशिक वो आरएनए है? तो कौन सा है? क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होता है? जीवाणु भोजी। ये जीवाणुओं को खाता है। ये विषाणु किसको खाता है? जीवाणुओं को खाता है, उसको नष्ट करता है। और एक और विषाणु है जिसका नाम है तंबाकू मोज़ेक विषाणु। तंबाकू मोज़ेक विषाणु, ये तंबाकू मोज़ेक विषाणु क्या कर देता है? सबसे जो मानव के लिए सबसे जो जरूरी पत्ती है, जिसके बिना दिमाग काम नहीं करता मानव का, वो है तंबाकू। उनको तंबाकू बहुत चाहिए रहती है। उसमें क्या कर देगा? सफ़ेद 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 क्या कर देगा? धब्बे बना देगा।
ये विषाणु है, विषाणु का नाम क्या है? तंबाकू मोज़ेक विषाणु। उसके उस विषाणु के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है, उस विषाणु के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? आरएनए है। क्या है? आरएनए है। जबकि आरएनए जो है कम स्थायी है, फिर भी वो मौजूद रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा जो डीएनए रहता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो उसमें जो रज्जु की होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इस तरीके से रहते हैं भाई। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप ऐसे नहीं रहेंगे, उल्टे रहते हैं। 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ठीक है, 3 डैश 5 डैश, उल्टे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? उल्टे रहते हैं। ठीक है। मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है कि कैसे उल्टे रहते हैं वो, आप उसको पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो अगर डीएनए को अपन गर्म करेंगे, दो है, एक ये आरएनए है, ये डीएनए। डीएनए को मैं गर्म करूंगा तो डीएनए के दो जो रज्जु की है स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद वापस जुड़ जाएंगे। जैसे ही ठंडक आएगी आप वापस अपने आप जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर यही बात किसके साथ करता हूँ मैं, आरएनए को जो है ताप देता हूँ तो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। आरएनए क्या कर जाएगा? टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा, जो वापस बन नहीं सकता। तो कौन ज़्यादा स्थिर हो जाएगा इस केस में भी? डीएनए ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, ताप से स्थिर जो है स्थिर रहेगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, डीएनए जो है, यहाँ तक कि याद करो हमने याद करो, मैंने आप इधर देखो भाई, इधर देखो, यहाँ पर मैंने जो है एस लिया था। क्या लिया था? एस लिया था। ठीक है। अब ये जो एस मैंने लिया था, इसमें मैंने क्या किया था? उसको गर्म किया था। क्या किया था? गर्म किया था, मार भी दिया था। यहाँ तक कि मर जाने के बावजूद भी उसका जो डीएनए था वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था। आई बात समझ में? मर जाने के बावजूद भी उसको डीएनए को कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। और फिर वो जो है दोबारा हमने क्या किया था? फिर ये आर जो था ये मर गया था। ये एस कैसा है? ये मरा हुआ जीवाणु है। ये क्या है? ये जीवाणु। मैंने आपको बताया थे 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के बताए थे मैंने? कौन से? जो क्या फैलाते हैं? निमोनिया। क्या फैलाते हैं? जो दो। अब एक एस था और दूसरा कौन सा था? आर। एस मरा हुआ था लेकिन उसका जो और ताप से मार दिया था, लेकिन फिर भी उसका डीएनए नहीं मरा। और वो जो है ये एस का डीएनए किस में आ गया? आर में। और आर किस में कन्वर्ट हो गया? आर किस में कन्वर्ट हो गया? एस में, एस जीवाणु में कन्वर्ट हो गया था। आर किस में कन्वर्ट हो गया? एस जीवाणु में कन्वर्ट हो गया। यानी आप जो है अपने आप को जो है एक तरीके से विकास कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये मरता नहीं है। क्या नहीं मरता? ये जीवाणु मरने के बाद भी, एस जीवाणु मरने के बाद भी, लेकिन उसका डीएनए है वो नहीं खराब हुआ, नहीं मरा। और यहाँ तक कि उसमें इतनी क्षमता थी कि उसने क्या करवा दिया? ये एक जीवाणु से दूसरी जीवाणु में चला गया, एक जीवाणु से दूसरी जीवाणु में चला दिया। और उसका क्या हो गया? परिवर्तन ले आया। उसमें क्या ले आया? दूसरे जीवाणु में भी कार्य किया उसने और परिवर्तन ले आया। आर हट करके दोबारा से क्या बन गया? एस। क्योंकि कौन सा गया था? किसका गया था? एस का क्या गया था? डीएनए गया था। तो ऐसा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने किया था। ये दूसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? ये दूसरा वीडियो है। जिसने अगर नहीं देखा है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट या प्रयोग तो वो जाकर के देख सकता है। उसमें हमने एस को मारा था और उसके सामने जिंदा आर रख दिया था। फिर भी वो जिंदा जो आर था वो एस में परिवर्तित हो गया था। जिंदा आर किस में परिवर्तित हो गया था? एस में। क्योंकि मरा हुआ कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जो जिंदा है उसने एस का, जो जिंदा आर था उसने एस का डीएनए लिया और क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? वो परिवर्तित हो गया। ठीक है। जिंदा आर ने मरे हुए एस का डीएनए लिया और क्या हो गया? वो परिवर्तित हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो इस वजह से डीएनए थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है और उसका क्या किया जाता है? जो है संचय भी किया जाता है। क्या किया जाता है? संचय भी किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए से, देखो, लेकिन हम बात करें डीएनए से कभी भी प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता। डीएनए से पहले बनेगा आरएनए। क्या बनेगा? और आरएनए से ही जो है प्रोटीन संश्लेषण होगा। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ये एक दुर्भाग्य की बात है डीएनए के लिए कि डीएनए डायरेक्ट जो है प्रोटीन नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? और कोई भी चीज़ को प्रोटीन बना के ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। उस डीएनए में क्या चीज़ है?
उस डीएनए में क्या चीज है कि वो नीली आंखों के लिए डीएनए है, किस चीज, क्या चीज है वो चीज जो है, वो चीज क्या नहीं हो सकता, वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, वो चीज जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अपने व्यक्त नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलो अब अपन बात करें जो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर, ठीक है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस पर निर्भर है, आरएनए पर निर्भर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड। क्या होता है आरएनए वर्ल्ड, जरा समझना। आरएनए पहला अनुवांशिक पदार्थ था, सबसे पहले आरएनए आया था, सबसे पहले क्या आया था, आरएनए। ठीक है, बट ठीक है, ठीक है। तो अब आरएनए जो है पहला अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए कैसा पदार्थ है, पहला अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले आरएनए ही आया है। तो ये बात बताओ मुझे, जो कोशिका थी, कोशिका कहाँ पर आई थी, समुद्र में सबसे पहली कोशिका बनी थी, समुद्र में सबसे पहली कोशिका बनी थी प्रोकार्योटिक कोशिका। प्रोकार्योटिक यानी क्या होता है, कल मैंने बताया था, हाँ प्रोकार्योटिक। ठीक है, जो प्रोकार्योटिक जो कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है, वैसी जो कोशिकाएं रहती हैं नहीं होता, प्रोकार्योटिक बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली जो कोशिका आई थी वो कैसी कोशिका थी, प्रोकार्योटिक थी, और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए। क्या था, आरएनए ही था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा जो आरएनए है वो और भी बहुत सारे काम करता है। क्या करता है, बहुत सारे काम करता है, जैसे उपापचय के कार्य करता है। आरएनए जो है वो प्रोटीन की तरह बन जाता है। आरएनए किसकी तरह बन जाता है, प्रोटीन की तरह भी कार्य कर सकता है, एंजाइम की तरह भी कार्य कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, तो एक ऐसा एंजाइम का नाम बताओ, एक ऐसी आरएनए का नाम बताओ जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, वो है 23 आरएनए, 23S आरएनए। ठीक है, बताओ क्या बोला मैंने, बात समझ में आई? कौन सा ऐसा आरएनए, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, कौन सा ऐसा आरएनए है जो एंजाइम की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? अब एंजाइम का कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर, पेट के अंदर आपके एंजाइम होती हैं, क्या होती हैं, एंजाइम होती हैं, जो आपका क्या करती हैं, उपापचय करती हैं, तोड़ती हैं, खाने को तोड़ती हैं, खंडन करती हैं, विखंडन करती हैं, जोड़ती हैं। तो ये आपके शरीर में एंजाइम रहती हैं। आप खाना खाते हो तो वो तोड़ती कौन है, एंजाइम तोड़ती हैं। लेकिन एंजाइम कैसी होती है, कैसे, क्या नेचर होता है उसका, क्या प्राकृतिक नेचर होता है उसका, प्रोटीन। कैसा होता है, प्रोटीन। ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसी एंजाइम बताओ जो आरएनए से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, आरएनए से बनी हुई है, उसका नाम क्या है, राइबोजाइम। क्या नाम है, 23S आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और इसी को अपन राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या कहेंगे, राइबोजाइम। जो ये जो आरएनए है, ये जो क्या है, आरएनए है, किसकी तरह कार्य करता है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एंजाइम कैसी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी तरह बनी होती हैं, प्रोटीन की। लेकिन एक ऐसी भी एंजाइम है जो आरएनए से बनी हुई है। उस कौन से आरएनए से बनी हुई है, 23S आरएनए। 23S जो होता है वो एक तरीके से बता रहा है कि कितनी लंबा है, 28 बड़ा होगा, 23 छोटा होगा, 5 और छोटा होगा। ये साइज बता रहे एक तरीके से, समझ लो उदाहरण के रूप में। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, और आरएनए से ही डीएनए बना है, विकास हुआ है। आरएनए से क्या बना है, देखो ये जो सृष्टि है ना, जो सृष्टि, समझ रहे हो बात को, सृष्टि। ठीक है, ये जो पूरी सृष्टि है काय के लिए भाग रही है, स्टेबिलिटी की ओर भाग रही है। आप लोग यहाँ क्यों आए हो, पढ़ने के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए मेन आए हो। आप सब चाहते हो स्टेबल होना, क्या चाहते हो, स्थायी होना, कि जिंदगी लाइफ सेटल हो जाए। क्या हो जाए, लाइफ सेटल, डॉक्टर बन जाए, लाइफ सेटल हो जाए। ठीक है, तभी मेन तुम आए हुए हो। आई बात समझ में? तो हर दुनिया जो ऐसे ही आरएनए से डीएनए बना, ताकि क्या आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। क्या आ सके,
स्टेबिलिटी आ सके। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आरएनए से डीएनए क्यों बना? ताकि स्टेबिलिटी आ सके। पहले जो अनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए ही आया है इस दुनिया पर, उसके बाद डीएनए बना है विकास होकर के। आरएनए से विकास हुआ, क्या बन गया? डीएनए बन गया। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? हटा दूं अब? यार देखना अब दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया। बाकी टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा। यही पढ़ा